तो हाय दोस्तों, फिर से आ चुका हूँ और एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम सीखने वाले हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनने। देखो, बेसिकली सभी की रिपोर्ट के हिसाब से 99% ट्रेडर लॉस करते। क्यों करते? और जो 1% लोग लॉस क्यों नहीं करते? क्योंकि 1% लोग वो रूल फॉलो करते, वो सिस्टम फॉलो करते, तो 99% लोग नहीं करते। तो आज मैं आपको वो 4 रूल बताने वाला हूँ जो जाने अनजाने में जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो करते हैं। तो चलिए फिर, पहला रूल है फॉलो वन स्ट्रैटेजी। देखो, हम क्या करते हैं ना, स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं सीखते, ट्रेडिंग के बारे में कहीं ना कहीं जानते, यूट्यूब से स्ट्रैटेजी वगैरह सीखते आते, एक स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते, उसको ना हम 4 दिन 5 दिन में अप्लाई करते। जब लॉस हो जाता है, एक दिन लॉस प्रॉफिट हुआ, 2 दिन प्रॉफिट हुआ, 3 दिन 4 दिन लॉस हो गया, 2 दिन अगर मान लो लॉस हुआ, 2 दिन प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि हमारा रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं होता, कुछ भी सही नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, तो स्ट्रैटेजी को चेंज करवा, क्योंकि लॉस हो गया। 2 दिन में हजार हजार रुपया प्रॉफिट किया, एक पहला दिन 1000, दूसरा दिन 1000, बट जब लॉस किया 2000 लॉस की जगह 5-3 हजार लॉस, ऑलमोस्ट हम लोगों ने लॉस में आ चुके। तो हम सोचते कि ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करता है। इस तरह लगातार करते रहते फिर एक दिन ऐसा आता है, हम ट्रेडिंग को पूरा छोड़ देते। क्यों छोड़ देते? क्यों क्विट कर देते? क्योंकि हमारा स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रहा है, ट्रेडिंग जुआ है, ये सोच के। अभी जो बताने वाला हूँ मैं, वो अगर सही से चीज़ों को समझ जाओगे, तो कहीं ना कहीं आपको जो चार जो पहला कदम है ना, वो शुरुआत हो जाएगा ट्रेडिंग की तरफ, जो प्रॉफिटेबल की तरफ। एक पहला कदम अभी डालना, वो क्या है? आप क्या करोगे? स्ट्रैटेजी सीखोगे, कुछ भी XYZ स्ट्रैटेजी, कुछ भी हो। सीखने के बाद 100 डे तक पैसा लगाओ या ना लगाओ, आप उसको टेस्ट करो 100 डे। उसमें उस स्ट्रैटेजी का लूप होल क्या है, अच्छाई क्या है, किस जगह पे वो फेल होता है, किस जगह पे वो उसका रिस्क टू रेट रेशियो सही से नहीं देता है, गलतियाँ क्या होती है, स्ट्रैटेजी में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, ये सब चीज़ें देखो, जर्नल बना के लिखो, तभी आप समझ पाओगे हाँ भाई, ये स्ट्रैटेजी काम करता है या फिर नहीं करता है। अगर करता है तो इसका क्या क्या रूल है, इसका क्या क्या सिस्टम, मतलब जो जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ वो क्या क्या देख रहा हूँ, उसकी वजह से ये काम कर रहा है, उसका लूप हल क्या है, थोड़ा बहुत ही। और काम नहीं करता है, क्यों नहीं काम करता है, उसके पीछे रीजन क्या था, मैं गलती क्या किया था, इसलिए ये मैं इसका वजह से नहीं चला, उसका वजह से नहीं चला, सब कुछ लिखो, पता चल जाएगा आपको। 100 डे तो करोगे ना कंसिस्टेंसी, तो कहने की आपको समझ में आ जाएगा कि ये काम करेगा या नहीं। जब करता है तब आपको दूसरी चीज़ क्या करना है, रेशियो। आप जो 100 दिन तक उसको टेस्ट किया चीज़ों को, आप उसको लेखो, कितना दिन प्रॉफिट किया, कितना दिन लॉस हुआ, और वो रेशियो क्या था, प्रॉफिट देने का रेशियो क्या था, लॉस देने का रेशियो क्या था। ये समझ जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं एक कदम आपने डाल दिया। फिर आते हैं दूसरा रूल, क्या है? मनी मैनेजमेंट। देखो, मनी मैनेजमेंट किस तरह करना है, देखो उसमें एक आता है फ्यूल। एक पे टेक्निक अप्लाई करता हूँ, जिस टेक्निक का नाम है फ्यूल। हम क्या करते हैं, पैसा लाते हैं 1 लाख, तो पूरा उसको क्या करेंगे, पूरा डाल देंगे, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा 10,000 लेके आएंगे, जिसको मैं बोलता हूँ फ्यूल। एक्स्ट्रा 10,000 क्यों लाना है? वो फ्यूल, मान लो गाड़ी एक है, गाड़ी में फ्यूल जितना डालोगे गाड़ी उतना देर जाए, तो जब तक वो फ्यूल खत्म नहीं होता है तब तक वो गाड़ी चलती रहेगी। जब खत्म हो जाएगा इंडिकेट कर देगा आप, नहीं तो खत्म होने के बाद गाड़ी बंद हो जाएगा। उस तरह 1 लाख डालोगे, आपके पास सिस्टम है, स्ट्रैटेजी है, 1 लाख डालोगे, या फिर 50,000 भी डालोगे, जितना भी अमाउंट डाल, कैपिटल जितना भी डालना है डाल दो, बट उसके लिए एक फ्यूल डाल दो। वो फ्यूल क्या है, 10,000 मान लो डाल दो, आप 10 दिन तक वो ट्रेड कर सकते हो, पर डे एक ट्रेड। ओके, आप क्या करोगे, फ्यूल यानी कि जो 10,000 में से आपको 10 दिन तक ट्रेड लोगे, तो पर डे 1,000 रुपया लॉस रखो। अगर मैं एक ट्रेड लेता हूँ तो मेरे को क्या करना है, एक ही ट्रेड लेना है। ओके, और 1,000 रुपया लॉस होता है तो मैं निकल जाऊंगा, प्रॉफिट भी होता है 3-4 हज़ार तो भी मैं निकल जाऊंगा, उसके बाद ट्रेड नहीं करूंगा। क्या होगा ना, उस केस में क्या होगा, अब 10 ट्रेड भी लॉस कर दो ना, 10,000 लॉस हो जाएगा। अब तो 50,000 या फिर 1 लाख डाले हो, अब निकाल दो, नहीं डालो, क्या निकाल, फिर अब देखोगे
जर्नल करोगे, वो जो 10 दिन तक ट्रेड किया वो जर्नल कर रहे होंगे, उसको देखो कि भाई मैं यहाँ पर क्या गलती क्या थी मेरी। गलती अगर समझ में आ जाएगा ना, फिर से थोड़ा बहुत एक वीक थोड़ा सा साइलेंट हो जाओगे, क्विट हो जाओगे थोड़ा ट्रेडिंग से, फिर थोड़ा सा काम होके फिर आओगे, फिर जब 10,000 फिर से एक्स्ट्रा डाल के फ्यूल डाल के करोगे ना, तो कहने धीरे धीरे आपका दूसरा कदम जो है थोड़ा प्रॉफिटेबल की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि आप देखोगे कि आपका कहीं ना कहीं प्रॉफिट होते जाएगा। होगा क्यों होगा कि आपने वो टेक्निक अप्लाई किया, जो टेक्निक हर कोई अप्लाई करता है। देखो ज़्यादा लोग नहीं अप्लाई करते, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है ना, कहीं ना कहीं उन चीज़ों को जाना अनजाना में करते हैं, ब्रेक लेते हो। ब्रेक लेना बहुत जरूरी बात है, ब्रेक लेना बहुत जरूरी बात है, ये समझ लेना। और जब आप डालोगे 10,000, ओके, फ्यूल की तरह डाल दिया, फिर से नेक्स्ट स्टेप आते, ओके, डाल दिया 1,000 लॉस हुआ, फिर 2,000 प्रॉफिट हुआ, 3,000 प्रॉफिट हुआ, फिर एक 1,000 लॉस हुआ, फिर 2-3,000 प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर 2 दिन लॉस हो गया, फिर 1 दिन प्रॉफिट हो गया। इस तरह होते होते ना आप देखोगे आप एवरेज में प्रॉफिट में। फिर आते तीसरे रूल ये है कि 1 डे 1 ट्रेड, मैं इसको बोलता हूँ ODOT, 1 डे 1 ट्रेड। यानी कि आप बिगिनर हो ना, प्रोफेशनल के बाद छोड़ दो, अगर आपको सही में ट्रेडर बनना है, सही से एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, तो आपको सही कैपिटल के साथ आना तो आना है। फिर आपको पर डे एक ही ट्रेड लेना है। अगर एक ट्रेड से 2 ट्रेड हो गया तो नहीं होना चाहिए, रूल में रख लो। वो एक लालच हो जाएगा। मान लो एक ट्रेड लॉस हो गया 1,000 रुपया, फिर आप सोचो हाँ मेरे पास 10,000 है, तो अलग बात, अलग समथिंग अमाउंट है, मैं और एक ट्रेड ले लेता हूँ। एक आदत बन जाएगा। अगर ये आदत बन जाएगा ना, तो आपको कोई बचा नहीं सकता। इसलिए डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना। जो चीज़ें आपने खुद से वादा किया है वो निभाना। वादा करके अगर निभा नहीं पाओगे तो गांड मराओगे। सच में कड़वी है बट सच्चाई यही है। जो चौथी रूल है वो है लाइफ मैनेजमेंट। लाइफ मैनेजमेंट क्या है? देखो हमारा लाइफ में बहुत सारा सिचुएशन है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, जिसके वजह से हम पैसा तो ले आते हैं कहीं ना कहीं से, बट अब ट्रेड नहीं कर पाते, या फिर अगर ट्रेड भी ले लेते ना प्रेशर नहीं करते। भाई एक टेंशन होता है, एक प्रॉब्लम होता है कि हाँ मैं अगर ट्रेड लूंगा तो मैं प्रॉफिट बना दूंगा, बट एक प्रेशर होता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है कि पापा हॉस्पिटल में, मुझे जाना पड़ेगा। वो टेंशन वो प्रेशर आपको यहाँ से लॉस देके जाएगा। इसलिए कभी भी प्रेशर लेके ट्रेड मत करना। आराम से मॉर्निंग में उठना, मेडिटेशन करना, कैम होना, पूरी तरह पर क्लियर माइंडसेट के साथ आना, फिर जो जो आपका प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को दूर रख के आना। ओके, फिर जाके ब्रश वगैरह करना, नहाना वगैरह सब कुछ हो गया, और कुछ काम रहा है तो कर लो। क्लियर माइंड के साथ बैठ। अगर मान लो बैठते ट्रेड करते वक्त आपको कुछ अजीब सा लग रहा है, भाई तो मतलब ऐसे भाई ये काम याद आ गया, ये करना था मैं फिर क्या सोचा, तब क्या करना? ये प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको रात को ना सोच के रख लो या फिर लिख के रख लो कि मुझे कल होते बहुत, जब काल आएगा मुझे ये चीजें करना, ये डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना पड़ेगा भाई, नहीं तो नहीं कर पाओ। ओके, तो और एक चीज है कि सिचुएशन क्या है कि मान लो मैं मेरी सिचुएशन बता रहा हूँ, मेरी पापा हॉस्पिटल में, मैं आगे ट्रेड करूंगा और पैसे की प्रॉब्लम है, मेरे पास 20,000 मैं ट्रेड करने के लिए लगाया, मुझे चाहिए 30-40,000। वो टाइम में मुझे ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं मैं ट्रेड नहीं करूँगा, और करूँगा तो लॉस होगा, जरूर लॉस होगा। ये होता है, मैंने खुद किया है, कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे पैसा गवाया हो उस फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, फैमिली टेंशन की वजह से। इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ कि आपका प्रॉब्लम एक तरफ, आपका माइंडसेट एक तरफ हो रहा है, आपका गोल भी एक तरफ होना पड़ेगा। वो गोल को एक सिस्टम के थ्रू बना लो, एक सिस्टम बना लो जिस तक जैसे कि आपको हेल्प होगा कि एक वो बोलते हैं ना कि गोल तो है बट एक सिस्टम बना लोगे, उस सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली गोल की तरफ ले ले। ओके, इस तरह जैसे आप सुबह उठते हो, आपका काम है बॉडी को वॉश करना, शायद ये चीज़ें मैं बताया था मतलब वीडियो में शायद। मतलब नहा तो आपको बॉडी को क्लीन रखना है, आप क्या करते हो? नहा तो साबुन से नहा, तो साबुन तो मतलब माउथ में तो नहीं घुसा देते हो ना, ब्रश कर तो दांत को साफ रखने के लिए, जीभ को साफ रखने के लिए ब्रश करते हो, जीभ भी साफ करते हो।
और खुद को धोने के लिए पानी में तो फेस वॉश लगा, तो फेस वॉश ऐसा नहीं कि फेस वॉश को बॉडी में लगा लेते, फिर साबुन को तो साबुन को मुंह में लगा सकते हो, लोग लगाते हैं, हम पहले ये चीज़ें कर रहे मतलब करते थे। ओके, तो इस तरह चीज़ें, तो एक सिस्टम है हमारा बॉडी को वेस्ट करने का, जिस तरह सिस्टम बना के रखे उस तरह हमारा करियर में एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसको हमारा हर एक प्रॉब्लम से वो बचा बचा के ले लेगा। आपका पैर में कुछ प्रॉब्लम है तब पैर को क्या प्लास्टिक से बांध के आप नहा सकते हो। ऐसा नहीं कि पूरा सिस्टम को ही बंद कर दो, नहाना बंद कर दोगे तो ब्रश भी नहीं करोगे, फिर फेस वॉश भी नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे और हाथ भी नहीं दो, ऐसा नहीं होता। पैर में चोट है तो पैर को प्लास्टिक से लगा दो, फिर अपना काम करते रहो। इस तरह अपना लाइफ में भी खुद को मैनेज करना चाहिए, मैनेज किस तरह कर सकते हो। ओके, तो इतना ही चीज़ें, ये 4 चीज़ें याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें ये, लास्ट वाला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने ये चीज़ें झेला हूँ, मेरे पास ऐसे टाइम भी है मेरे पास कैपिटल भी नहीं था। ओके, इस तरह चीज़ें मैं झेला हूँ, इसलिए बोल रहा भाई समझो, चीज़ों को समझ के करो, पैसा को देख के पैसा को रेस्पेक्ट करो, तभी जाके आपके पास पैसा आएगा। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।